हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दूरी एवं दिशाएं। दिशाएं इसके नाम में ही है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि दिशाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम दिशाओं को समझेंगे। दिशाएं 4 होती हैं, तो जो सबसे आगे जहाँ से सूरज निकलता है उस दिशा को क्या बोलते हैं हम, पूर्व या ईस्ट। और जिस दिशा में सूरज छुपता है उसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिम या वेस्ट। और ऊपर वाली दिशा को बोलते हैं उत्तर या नॉर्थ। और उत्तर के जो अपोजिट साइड में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिण या साउथ। अब ये तो 4 हो गई मेन दिशाएं। अब इन चारों के ही सहयोग से कुछ 4 दिशाएं और बनती हैं, जो इनके बिल्कुल बीच में होती हैं। जो कि इनके बिल्कुल बीच में होती हैं, और वो चारों दिशाएं इन्हीं से मिलकर बनती हैं। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, क्योंकि वो उत्तर और पूर्व को मिलकर बनी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार जो पूरब और दक्षिण को मिला के दिशा बनेगी वो क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण को मिलाकर जो दिशा बनेगी वो कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। और उत्तर और पश्चिम को मिलाकर जो दिशा बनेगी वो क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से ये 8 दिशाएं हो जाती हैं। अब दिशाओं को समझने के बाद उन दिशाओं के बीच में कोण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके लिए हम फिर से ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गए हमारे 8 दिशाओं के एरोस। अब हर दिशा के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। हर दिशा के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। और जो मेन दिशाएं होती हैं, अगर मैं उनकी बात कर लूँ तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री का। इस पूरे एंगल को हम कितने डिग्री का बोलेंगे, 90 डिग्री का। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कहा जाता है वामाव्रत मुड़ना है, दाएं दक्षिणाव्रत मुड़ना है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग मुड़ा जाता है। जब भी हम कहीं मुड़ते हैं तो पूरा 90 डिग्री के एंगल पर ही मुड़ते हैं, तब हम 45 पे नहीं मुड़ेंगे जब तक कि पूरी तरीके से कहा नहीं जाए कि 45 पर मुड़ना है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमसे दूरी निकालने के लिए कहा जाता है, और दूरी कैसी, न्यूनतम दूरी। क्योंकि अधिकतम दूरी तो हम निकाल ही लेंगे कि कोई भी 5 किलोमीटर इधर चला, पूर्व की दिशा की ओर चला, उसके बाद वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, उसके बाद वो फिर से पूर्व दिशा की ओर चला 15 मीटर या कुछ भी। तो इस तरीके से ये तो हमारी जो दूरी हो जाती है ये हो जाती है अधिकतम दूरी। अब इस दूरी की न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाए वो हम देखेंगे। वो हम निकालते हैं इस तरीके से। ये जो डायरेक्ट दूरी निकाली जाती है इसे बोलते हैं न्यूनतम दूरी। और इस दूरी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कर्ण क्या होता है, तो ये जो डायरेक्ट दूरी होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, या हम बोल सकते हैं ये जो टेढ़ी सी रेखा बन रही होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये नीचे जो पड़ी रेखा होती है इसे बोलते हैं हम आधार, बेस किसी भी चीज़ का। और जो ये खड़ी रेखा होती है जो कि आधार के ऊपर गिर रही होती है इसे हम बोलते हैं लंब। अब एक और बात कि आप लोगों को लगेगा कि वैसे अगर मैं देखूं तो ये जो कर्ण होता है वो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, और आप लोग कहेंगे कि अभी मैंने बोला था न्यूनतम दूरी होती है ये, तो दूरी न्यूनतम होती है ये, अगर मैं इनको जोड़ूं तो 10 और ये 5 15 और ये 15 30, लेकिन जब इसकी न्यूनतम दूरी निकलेगी तो वो इस 30 से कम होगी। लेकिन ये जो कर्ण होता है वो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। और एक और बात, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये चीज़ देख लेंगे कि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा हो। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। तो ये तो कुछ हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में है? तो राजू सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर जाता है, यानी कि ये राजू खड़ा है। अब यहाँ से उसने उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ ऊपर की ओर जाना शुरू करा। कितने मीटर की दूरी कवर की उसने? 30 मीटर की दूरी कवर की उसने। उसके बाद वो उसने क्या किया, अब वो बाएं मुड़ता है। बाएं यानी कि लेफ़्ट साइड, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा लेफ़्ट हैंड जो होगा वो इस साइड को होगा, यानी कि वो इस साइड को मुड़ेगा। और मैंने बताया था कि जब भी मुड़ने के लिए कहा जाता है तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है, यानी कि इस तरीके से वो मुड़ जाएगा। और मुड़ने के बाद कितना चलता है? 15 मीटर जाता है। ये जाएगा वो 15 मीटर। अब क्या करता है? अब वो बैग दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट हैंड साइड पे। अब ये खड़ा होगा राजू, तो वो इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा और उसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये वाली साइड। तो वो इस साइड मुड़ जाएगा और वही 90 डिग्री पर मुड़ेगा। और कितना चलेगा? 50 मीटर। 50 मीटर मुड़कर अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है। दाएं यानी कि फिर से राइट साइड में मुड़ जाएगा, तो वो इस साइड में मुड़ेगा और इसी तरफ वो चलना शुरू कर देगा। अब वह किस दिशा में है? तो वह इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा या इस दिशा में चल रहा होगा। तो ये कौन सी दिशा होगी हमारी? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट, जिस दिशा में सूरज निकलता है। हमें बस ये देखना होता है कि इस समय वो किस दिशा में चल रहा है। तो वो इस समय पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमने पहले दिशाओं के ज्ञान में जो डायग्राम देखा था और समझा था उसे हम एक बार फिर से बना लें। तो हम सबसे पहले उस डायग्राम को बना लेते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये हो जाएगी हमारी पूर्व दिशा,
ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और अब इन सब के योग से बनी दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी कि इस दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। इसी प्रकार आगे भी यह क्रम जारी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा पुराना जो कि चल ही रहा होता है। अब जो इसने परिवर्तन करने को कहे हैं उसके अनुसार हम एक और डायग्राम बना लेंगे। इसको इसने क्या बोला, उत्तर कहने को कहा और इसे पश्चिम। जैसा कि आपको पता ही है कि पश्चिम के अपोजिट साइड में कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और उत्तर के अपोजिट साइड में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। अब इनके योग से बनी दिशाएं, ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। अब क्या कह रहा है वो, इसी प्रकार अगर परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी। तो सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम ढूंढते हैं इस वाले में, यानी कि जो पहले हमारा करेक्ट वाला जो डायग्राम था उसमें हम ढूंढेंगे दक्षिण पश्चिम। इस जगह पर हमारे जो इन्होंने परिवर्तन के बाद कहा है उसमें कौन सी दिशा आ रही है, उसके बाद इसमें आ रही है पूर्व दिशा। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पूर्व, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पूछा दक्षिण पश्चिम और परिवर्तन के बाद कौन सी आ रही है वो दिशा, पूर्व। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, दो बार डायग्राम बनाकर। इसका एक बार तो पहले जो सही होता है और एक बार जो उन्होंने परिवर्तन करने के लिए कहा था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपक अपने कार्यालय से निकला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक के घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी बताइए। तो सबसे पहले दीपक अपने कार्यालय से निकला, तो ये हो गया दीपक का कार्यालय, निकला और उसके बाद 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि जहाँ से सूर्य निकलता है उस दिशा में चला। कितना, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर, यानी कि अपने लेफ्ट साइड मुड़ गया और कितना चला अब वो, 12 किलोमीटर चला। दीपक के घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी आ गई। अब न्यूनतम दूरी जैसे कि बताया था, इस दूरी के बारे में जो बताया गया था वो होती है न्यूनतम दूरी। जैसे ही न्यूनतम दूरी के क्वेश्चन आएंगे तो हम वही वाला अपना फॉर्मूला याद कर लेंगे। और फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या हो, सबसे पहले लंब देखते हैं। लंब स्क्वायर यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा 12, और ये कर्ण स्क्वायर आपका ऐसे ही चलता रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन दोनों को
टोटल करेंगे तो कितना आएगा 169। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर्स याद होना ज़रूरी है। अब ये आपको तुरंत 169 को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ से ये कर्ण लिखते हैं केवल, तो ये किसका स्क्वायर है हम वो निकालते हैं। तो ये 13 का स्क्वायर है। तो ये जो न्यूनतम दूरी होगी यानी कि ये वाली दूरी वो कितनी हो जाएगी 13 किलोमीटर। और अगर अधिकतम दूरी की बात करें वो, तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर चला पहले और फिर 12 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला 17 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कर्ण की दूरी है वो आधार और लंब दोनों से ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी टोटल दूरी है उससे कम है, इसीलिए इसे न्यूनतम दूरी कहा जाता है। तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको उसका लाभ हो सके। और हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, जिससे कि आपके सजेशंस को हम मानकर और अपनी वीडियोज़ को और अच्छा बना सकें। थैंक यू।